16 जनवरी 2003 नासा की कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस के लिए एक कामयाब उड़ान भरी। स्पेस शटल में भारतीय वर्ष की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला सहित टोटल 7 क्रियो मेंबर्स थे, जो स्पेस में जाकर बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च करने वाले थे। इस मिशन को HTS-107 नाम दिया गया था और ये कल्पना चावला का दूसरा स्पेस मिशन था, या कहें तो आखिरी। पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण स्पेस शटल का थर्मल इंसुलेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया और सभी 7 क्रियो मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी। जहां एक और सारे भारतवासी अपने देश की बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहां अचानक से चारों ओर मातम छा गया। तो आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था और उस दर्दनाक घटना से पहले उन्होंने अपने स्पेस मिशन से क्या क्या अचीव किया था, तो आज के इस वीडियो में हम आपको कल्पना चावला के इनक्रेडिबल स्पेस जर्नी से रूबरू कराने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और चले शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कल्पना चावला इंडियन डिसेंट की पहली वुमेन थी जो स्पेस में गई थी, लेकिन उन्होंने ये अचीव कैसे किया, इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के कर्नल में हुआ था। बचपन से ही उनकी आंखों में बस एक ही सपना था, आसमान में उड़ने का, और उन्हें एरोप्लेन से काफ़ी लगाव था। साल 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री करने के बाद साल 1982 में वो अमेरिका चले गए और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त कर लिए। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करने के बाद उन्होंने नासा में काम करना शुरू कर दिया। आपको बता दो कि कल्पना चावला एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी और उन्हें अलग अलग प्रकार के प्लेन्स उड़ाने का अनुभव था। साल 1991 में उन्हें अमेरिका के सिटीजनशिप मिल गई और 1995 में उन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट कोर्प्स को ज्वाइन कर लिया। एस्ट्रोनॉट कोर्प्स नासा की वो यूनिट है जो अलग अलग स्पेस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट करके ट्रेन करती है। कल्पना चावला की काबिलियत देखते हुए उन्हें अगले ही साल मतलब साल 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और यहीं से शुरुआत हुई कल्पना चावला के इनक्रेडिबल स्पेस जर्नी की। 19 नवंबर 1997 तो उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका की कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रियो मेंबर सवार थे। इस मिशन को HTS-87 नाम दिया गया था और यह कोलंबिया स्पेस शटल की स्पेस में 24 यूथ फ्लाइट थे। इस मिशन के दौरान स्पेस शटल ने धरती को करीब 252 बार ऑर्बिट किया था और टोटल 1,66,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की थी। इस मिशन में वैज्ञानिकों का गोल था यूनाइटेड स्टेट्स की माइक्रोग्रेविटी पेलोड का यूज करके स्पेस में कई एक्सपेरिमेंट्स करना, 2 बार एबास यानी कि एक्स्ट्रा वेहिक्यूलर एक्टिविटीज परफॉर्म करना और स्पार्टन 201 को स्पेस में डिप्लॉय करना। इसमें से स्पार्टन 201 सैटेलाइट को स्पेस में डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी कल्पना चावला को ही दी गई थी, लेकिन इस इवेंट ने काफी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट कर दी थी। इस सैटेलाइट का काम था सोलर वाइंड्स के ओरिजिन को स्टडी करना, लेकिन जब कल्पना चावला ने इसे स्पेस में डिप्लॉय किया उस समय वो अचानक से खराब हो गई और इसे वापस लाने के लिए 2 अन्य एस्ट्रोनॉट्स विंस्टन स्कॉट और ताकाओ दोही को स्पेस वॉक करना पड़ा था, जिसकी वजह बाकी के फ्लाइट क्रू और ग्राउंड कंट्रोल के बीच हुआ मिस कोऑर्डिनेशन था। खैर, इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे से भी ज्यादा समय बिताया था और 5 दिसंबर 1997 को स्पेस शटल सक्सेसफुली पृथ्वी पर वापस भी आ गया। स्पार्टन सैटेलाइट में हुई गड़बड़ी से काफी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी और शुरुआत में कल्पना चावला को इसके कारण बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इसका असर उसके बाद के मिशन एक्सपेरिमेंट्स पर नहीं आने दिया। जब उनके ऊपर लगे सारे आरोप गलत साबित हो गए तब नासा ने उन्हें एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉट कहा
और उन्हें हाई पोजीशन का वर्क भी दिया गया। सन 2001 में कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया था। इस मिशन को HTS-107 नाम दिया गया था और इसमें टोटल 7 क्रियो मेंबर साल दे, लेकिन अलग अलग टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण इसे टोटल 18 बार डिले करना पड़ा। एक बार तो स्पेस शटल के इंजन फ्लू लाइनर में क्रैक भी मिला था, लेकिन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद 16 जनवरी 2003 को आखिरकार कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपने 28 और आखिरी उड़ान भरी। लॉन्च के दौरान ही स्पेस शटल के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से एक इंस्टॉलेशन फॉर्म का टुकड़ा टूट गया और क्योंकि स्पेस शटल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, तो जब वो छोटा सा टुकड़ा जाकर ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग से टकराया तो उसमें एक छेद हो गया। इस बार शायद इससे कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया था। रिपोर्ट्स की माने तो नासा के वैज्ञानिकों को इस डैमेज की खबर पहले ही लग चुकी थी, मतलब कि स्पेस शटल के लॉन्च होने के बाद ही वो जान चुके थी कि कोलंबिया स्पेस शटल में छेद हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या उनके लापरवाही के कारण ही ये दर्दनाक इंसिडेंट हुआ था? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इसे रोका जा सकता था? इसका असर है नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वैज्ञानिक शुरुआत में ये अनुमान ही नहीं लगा सकते कि स्पेस शटल को इतना ज्यादा डैमेज हुआ है, और जाहिर सी बात है कि वो इतनी दूर बैठकर इसका सट्टी का अंदाजा लगा भी नहीं सकते थे। और स्पेस शटल की वापसी के समय सब कुछ ठीक रहने की दुआ की जाए। बहुत से लोग इसे नासा के साइंटिस्ट की लापरवाही और साजिश भी कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि लॉन्च के बाद उस समय कुछ नहीं किया जा सकता था। 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड स्पेस में रहने और 1 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करने के बाद अब अंतिम पड़ाव था धरती के एटमॉस्फेयर को पार करके सेफली लैंडिंग करना। 7:30 बजे के करीब तक स्पेस शटल के अंदर का प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो चुका था और शायद इस समय तक सारी क्रियो मेंबर्स बेहोश भी हो चुके होंगे। पेडरिसन अपनी सफलता से इस स्पेस हिस्ट्री में नई कहानी लिखने वाला था। वो एक बुरी याद बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया, और सके साथ ही अमर हो गए वो सारे क्रियो मेंबर्स जिन्हें उस दिन हमने हमेशा के लिए खो दिया। उनमें थे मिशन कमांडर रिक हसबंड, पायलट विलियम मक्कूल, पेलोड स्पेशलिस्ट इलैन रमोन, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड ब्राउन, माइकल एंडरसन, लॉरेल क्लार्क और कल्पना चावला। सभी ने इस मिशन में अपनी जान गंवा दी। इस घटना को 1983 के STS-06 चैलेंजर मिशन की दुर्घटना के बाद ह्यूमन स्पेस हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक घटना माना जाता है। कल्पना चावला सहित बाकी सारे क्रू मेंबर्स के सम्मान में बहुत सारी चीजों का नाम रखा गया, ताकि ये सातों लोग हमारे यादों में हमेशा बने रहें और आने वाले जेनरेशंस के लिए प्रेरणा का काम करें। कल्पना चावला के इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो 06 क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।